प्रिय विद्यार्थियों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि पक्षियों के द्वारा हमें यह बताना चाहता है कि वो किस तरह से आज़ादी की बात बता रहे हैं। अर्थात इस कविता में कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। पक्षी अपनी वाणी के माध्यम से वो अपने भाव को प्रकट करते हैं। पक्षियों को हम बंदी नहीं बनाना चाहिए, उन्हें आज़ादी से घूमने देना चाहिए। अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वे अपना स्वाभाविक स्वभाव खो देंगे, चहचहाना भूल जाएंगे, उड़ना भूल जाएंगे। पिंजरे में बंद होने से अच्छा वह बाहर घूमें और कड़वे पत्तों को खाना पसंद करेंगे। पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, वह आकाश को छूना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, अर्थात पक्षी अपनी इच्छा से उड़ना चाहेंगे। पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहना पसंद करेंगे, नदी झरनों का पानी पीना और फल फूल खाना पसंद करेंगे। इस तरह से पक्षियों को आज़ाद रहना अच्छा लगता है। पक्षियों के पंखों की आज़ादी को कैद नहीं करना चाहिए। यह इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने बताया है। अब हम पहला भाग जो है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद में न गा पाएंगे, कंकन तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, नहीं कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेधा से। इसका जो है व्याख्या या सार मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें कवि कहना चाहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के में पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मेदा से भले कहीं नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे की गुलामी का जीवन जीना पसंद करेंगे। इसमें कठिन शब्द हैं उन्मुक्त, आज़ाद, गगन, आकाश, पिंजरबंद, पिंजरे में कैद न होकर, कनक सोना, पुलकित रोमांचित, खुश, कटुक निबोरी और निबोरी कटुक कड़वी निबोरी नीम का फल। ये आपका पहला भाग है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग की, जिसमें बताया गया है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम अपनी गति उड़ना सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इसमें कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरों में बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूलते रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आकाश की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। इसमें स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरें, गति, चाल, तरु, पेड़, फुगनी, पेड़ के सबसे नीचे
सबसे ऊपरी भाग अरमान इच्छा, नभ आकाश, तारक तारे। कविता का तीसरा भाग। होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता में पंछी कहते हैं, यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को नाप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ान का हमारा काम है, अतः हम हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत डालो। इस प्रकार से इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। सीमाहीन, जिसकी सीमा न हो, असीम, क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, होड़ा होड़ी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, तनती सांसें, मृत्यु के समय टूटती सांसें, नीड घोंसला, आश्रय सहारा, छिन्न भिन्न, नष्ट करना, विघ्न बाधा। अब हम आगे बात करते हैं इस कविता का सारांश या मूल भाव। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में शिव मंगल सिंह सुमन ने पंछियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। सोने के पिंजरे या सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता है। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं। वह नदी झरनों का पानी पीने वाले हैं। भले ही वे भूख और प्यास से मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निंबोरी ही अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल गए हैं। वे सिर्फ सपनों में पेड़ों की डालियों में झूलते हैं। पंछियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे। वे आकाश की सीमा को नापने वाले हैं। उनके अपने सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने भांति यानी तारों को चुग लेते। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश में अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते। पंछी अपना आश्रय के प्रति लालायित नहीं हैं। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघ्न न डालें। इस प्रकार कवि स्वतंत्रता के महत्व को बताना चाहता है।